हेलो बच्चों, कक्षा 12 की शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैंने पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो व्यंजनों को दुगना करने का नियम पढ़ाया था। पिछले टॉपिक में यही था कि व्यंजनों को दुगना कर देंगे तो उसमें क्या और लग जाता है, उसके कई नियम हमने आपको बताए थे। उसी नियम के कुछ नियम रह गए थे, वो हम इसमें बता रहे हैं। व्यंजनों को दुगना करने के जो नियम है उसमें जो शेष नियम रह गए हैं उसमें आप देखिए किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि अंत में तर या दर के बाद मात्रा हो तो संकेत पूरा लिखा जाता है। हमने पहले आपको पढ़ाया हुआ था व्यंजनों को दुगना करने का नियम, कि अगर हम व्यंजनों को दुगना कर देंगे, किसी भी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का दुगना कर देंगे तो उसमें क्या और लग जाता है। हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का दुगना कर देंगे तो उसमें तर या डर लग जाता है। आपको बहुत सारे उदाहरण भी हमने दिखाए थे। अब इसमें क्या लिखा है कि यदि अंत में तर या दर के बाद, अंत में तर या दर आता है, मात्रा हो तो संकेत पूरा लिखा जाता है। अगर तर या दर केवल है, मात्रा नहीं है, तब तो हम उसको दूना कर देंगे। लेकिन तर या दर के बाद अगर मात्रा आ जाती है तब हम दूना ना करके बल्कि पूरा संकेत बनाएंगे। जैसे आपका लिखा है मंत्री, त्रि में तर आ रहा है लेकिन ई की मात्रा भी आ रही है, तब हम इसको क्या करेंगे कि ई की मात्रा की वजह से हम पूरे व्यंजन बनाएंगे। ये देखिए, मंत्री, माँ और ता में रा का आंकड़ा त्रि और अंग की मात्रा ये हो गए मंत्री। ये मन और ये त्रि, ता में रा का आंकड़ा और ई की मात्रा मंत्री। हमने पूरा बनाया। लास्ट में तर आ रहा, त्रि कहने में तर आ रहा, लेकिन इसमें ई की मात्रा आ रही है। मात्रा आने की वजह से हम जो सब व्यंजन को दूना नहीं करेंगे बल्कि इसको पूरा बनाएंगे। इसी तरह देखो लिखा है संतरी, इसमें भी देखिए संतरी, त्रि में ता और रा, तर आ रहा लेकिन बाद में ई की मात्रा आ रही है, इस वजह से हम इसको पूरा बनाएंगे। देखो संतरी, ता में रा का आंकड़ा लगा है, संग अंग की मात्रा और त्रि में ई की मात्रा संतरी। इसी तरह देखिए लिखा है कंत्री, इसमें भी तर आ रहा, लास्ट में कंत्री, त्रि तर आ रहा है लेकिन ई की मात्रा आ रही है, इसको भी हम पूरा बनाएंगे। कंत्री, का और ता में रा का आंकड़ा त्रि और अंग की मात्रा कंत्री। समझ में आया कि अगर लास्ट में तर या डर है, कोई मात्रा नहीं है, तो हम शब्द को दूना कर देंगे तो उससे तर या दर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर लास्ट में तर या दर है और उसके बाद कोई भी मात्रा है तब हम शब्द को दूना नहीं करेंगे बल्कि पूरा संकेत हम बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम आपका क्या है। कभी कभी सुविधानुसार अंत में तर या दर के अलावा व्यंजन के द्विगुण करने से आतुर, तर या डर भी लग जाता है। द्विगुण सिद्धांत के अनुसार अंत में तर या दर के अलावा आतुर, तर या डर लग जाता है। अब इसमें देखिए उदाहरण कैसे आपका है, लिखा है सो का तुर। अब इसमें देखिए आतुर आ रहा है लास्ट में, देखो सो का तुर, का में देखिए ये आतुर आया कि नहीं आया, लास्ट में आतुर, तब भी हम इसको क्या करेंगे, दूना करेंगे, है ना। आतुर के लिए भी हम इसको दूना करेंगे। शो का तु, शा और का के बाद तर आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, का को दूना करेंगे, का के पहले शा का व्रत लगा देंगे। तो देखिए ये का के पहले शा का व्रत लगा है, का को हमने दूना किया। कैसे बनाया, शो का तुर, ये का डबल बनी है, इतनी का एक होती है, दूसरी ये, इसका मतलब ये दुगना का बना है ना। दुगना करने का इसमें नियम है। शो का तु, शा का व्रत, फिर का और बाद में तर है तो का को दूना कर दिया हमने। समझ में आया। तो ये आतुर भी हो गया, शो और ये का की मात्रा, ये शा की मात्रा, शो का तुर। अब देखिए इसमें लिखा है मास्टर, मास बाद में टर आ गया। हमने बताया था ना कि लास्ट में टर या दर आ जाएगा तो शब्द को हम, उसके पहले के शब्द को हम दूना कर देंगे, बताया था ना। अब उसके पहले क्या है, शाह है, शाह का तो व्रत लग जाता है, शाह का व्रत लग जाता है ना, तो उसके पहले जो माँ है उसको हम दूना करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए माँ श, ये मास हो गया
उसके बाद टर लिखा है, हमने माँ को दूना कर दिया। अगर इस जगह शाका व्रत ना होता, कोई दूसरा शब्द होता, तो फिर हम इसी को दूना करते, फिर इसको नहीं करते। लेकिन शाका व्रत लग जाता है, किसी भी व्यंजन में लास्ट में शाका व्रत लग जाता है, तो हम इसके पहले वाले माँ को दूना करेंगे। मास टर, टर का मतलब कि दूना करना है। माँ को दूना कर देंगे, शाका व्रत लगा देंगे। देखो माँ को हमने दूना कर दिया, शाका व्रत लगा दिया, मास, और बाद में हम टर पढ़ेंगे, मास्टर। इसी तरह देखिए डॉक्टर। अब इसमें देखिए, इसमें टर के पहले का आया है, और इसमें देखिए टर के पहले शा आया है। तो शा का व्रत होता है, का तो कोई व्रत होता नहीं है ना, तो इसलिए इसमें का को दूना करा। इसमें सा का व्रत होता है, तो हमने माँ को दूना कर दिया, मास लिख दिया, माँ को दूना करके मास लिख दिया, और बाद में टर जुड़ गया। अब इसमें क्या है, इसमें डॉक्टर, बाद में टर आ रहा, लेकिन टर के पहले जो शब्द होता है उसी को दूना करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई व्रत वगैरह तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, डा बनाएंगे, फिर का को दूना करेंगे, क्योंकि टर के पहले का है तो का को हम दूना करेंगे। कैसे, डा है ना, डा क और टर की वजह से हमने इसको दूना कर दिया का को। इतना एक का होता है, इसके आगे एक का होती है, इसका मतलब ये दूना डबल का बनी है। डा की मात्रा लगा दी, ये डा बना सीधा, डा की मात्रा डाक और टर दूना कर दिया, तो टर इसमें जुड़ गया। इसी तरह देखो लिखा है निडर। निडर में देखिए ना बनी है, बाद में डर है। डर का मतलब इसके पहले वाले शब्द को हमें दूना करना है ना। डर के पहले वाले शब्द को दूना करना है, तो अपने आप निडर हो जाएगा। हम ना को दूना करेंगे। देखो ना को हमने बड़ा सा बना दिया, डबल बना दिया, और नी की मात्रा लगा दी, तो डर अपने आप जुड़ गया। आ गया समझ में कि किस तरह से हम शब्दों को दूना करते हैं, है ना। डर के पहले जो भी शब्द आ जाएगा उसको हम दूना कर देंगे, तो टर या डर लग जाता है। अगर कोई शा का व्रत या ता का ना का आंकड़ा होगा तो हम उसको लगा देंगे, उसके पहले वाले शब्द को दूना करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है आपका, अगला नियम क्या लिखा है, अम्प या अम्ब। हमने आपको पढ़ाया ना, अम्प या अम्ब का नियम पढ़ाया था कि माँ व्यंजन को मोटा कर देंगे तो अम्प या अम्ब हो जाता है। माँ व्यंजन को अगर हम मोटा कर दें, उसके साथ पा और बा लग जाता है, समझ गए। मतलब माँ के बाद में पा लगी है, इस माँ के बाद में बा लगी है, तो वही हमने आपको बताया था कि माँ व्यंजन को अगर हम मोटा बना देंगे तो उसमें पा या बा लग जाता है ना। इसको कहते हैं अम्प, इसको कहते हैं अम्ब। को दूना कर देने से, अगर हम केवल दूना ना करेंगे, डार करेंगे, तो ये अम्प या अम्ब होगा। अगर हम उसको माँ को दूना कर देंगे, समझ गए, अम्प या अम्ब को दूना कर देने से अंत में केवल रा और लग जाता है। कि वही माँ को अगर हम दुगना बना देंगे, डार्क करके उसका दूना कर देंगे, तो आपकी एक रा और लग जाती है। अब इसमें देखिए उदाहरण में कैसे, आडम्बर, है ना। अंबर आया कि नहीं आया, देखो ये माँ और बा, अम्ब आया, आ मात्रा होती है, डम्बर केवल डा है और उसके बाद अंबर है, तो माँ को दूना करना है ना। ये देखो आ की मात्रा, फिर डा और अंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंबर के लिए माँ को दूना कर दिया, आ ड और अंबर के लिए दूना कर दिया। मतलब आड और माँ और बा तो इसी माँ के दूने से हो गई। हमने बताया एक रा और लग जाती है तो ये अंबर हो जाएगा, है ना। हमेशा देखो माँ और बा और रा, इसके पहले आ हर शब्द में जुड़ा होता है, तो ये अंबर। आप कहने में देखिए आ डम्बर, डा के बाद अंबर आ रहा है, तो वही है आ डा और अंबर के लिए ये आ डम्बर। ऐसे देखिए चेम्बर, देखो चेम्बर, चे के बाद अंबर आ रहा है ना, तो चे हमने बनाया चे और अंबर के लिए माँ को हमने दूना कर दिया और डार्क बनाया। इसको दूना करते हैं और डार्क बनाते हैं, तब ये अंबर जुड़ता है, हुआ चेम्बर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया कि अम्प या अम्ब को दूना कर देंगे, है ना, माँ को दूना कर देंगे और गाढ़ा बना देंगे, तो ये अंबर और अंपर इसमें जुड़ जाता है। समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या है, अगला आपका नियम देखो क्या है। इसी तरह ना को, ना व्यंजन आप लोग जानते हैं ना, इसी तरह ना, जैसे इसमें हमने माँ को मोटा किया था और दूना किया था तो अंपर या अंबर लगा था,
इसमें इसी तरह ना को मोटा और दूना करने से रा और लग जाता है। अगर ना को मोटा और दूना मतलब बड़ा बनाएंगे, मोटा और दूना बनाएंगे तो एक रा और लग जाती है। अब देखो लिखा है नीरर थक, नीरर थक, देखो दो रा आ रही है ना, नीरर थक। हमने नामी रा का आंकड़ा लगाया, नीर हो गया। फिर दूसरे रा के लिए तुम्हारा दूना हो गया है ना, नीरर और था, देखो था बना, ये था बना है, आधा बनाया तो का जुड़ गया, निरर्थक नीरा, फिर दूना की वजह से रा जुड़ा अगला, नीरर, और था को हमने बनाया छोटा सा तो का उसमें जुड़ गया। हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी व्यंजन को उसकी लंबाई का आधा कर देंगे तो उसमें ता और का लग जाता है। वही चीज़ इसमें देखो है, था को हमने आधा बनाया तो का आपका लग गया, निरर्थक नी र और रा दूना से जुड़ गया, र और था आधा बनाया तो का जुड़ गया, निरर्थक। क्या बताए कि अगर ना को मोटा और दूना कर देंगे तो रा और लग जाती है, निर लिखा है और ये रा भी इसमें लग गई है ना, निरर और आधा था तो का जुड़ गया, निरर्थक। आया समझ में? दुगना करने का नियम समझ में आया? पहले हमने आपको पढ़ाया था, आज भी हमने आपको पढ़ाया है। अब देखिए इसी के तुम्हारे शब्द चिन्ह, इसी दुगने के तुम्हारे शब्द चिन्ह किस तरह से है, लिखा है आपका अंतर। शब्द चिन्ह आप लोग जानते हैं, कोई शब्द चिन्ह होता है लाइन के ऊपर और कोई शब्द चिन्ह लाइन में बनता है, कोई लाइन से कटता हुआ बनता है, सब लोग जानते हैं। लिखा है अंतर, आ तो मात्रा होती है, नुतर है ना, तो आ के हमने आपको बताया कि जब फर्स्ट स्थान की मात्रा होगी तो शब्द लाइन के ऊपर बनता है। हमने आपको पहले से बताया हुआ है कि स्वर लोप करने का नियम जो हमने बताया तो उसमें आपको बताया था कि जब आ की मात्रा होगी, फर्स्ट स्थान की मात्रा होगी तो शब्द लाइन के ऊपर बनाते हैं। तो इसमें देखिए अंतर लिखा है शब्द चिन्ह में, तो सबसे पहले आ है, इसका मतलब लाइन के ऊपर हम ना को बनाएंगे, न तर, नाया फिर तर जुड़ गया। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि शब्द के अंत में तर या दर आएगा तो उसके पहले वाले शब्द को दूना कर देंगे, तो इसी से शब्द चिन्ह बना है। लाइन के ऊपर फर्स्ट स्थान की मात्रा है तो लाइन के ऊपर बनाएंगे, और तर के पहले ना है तो ना को दूना लाइन के ऊपर बनाया, हो गया अंतर। ठीक है, आ हटा के देखो न तर पूरा लिखा है, ना और तर जुड़ गया दूना से। अब लिखा है अंदर, देखो अंतर और अंदर, इसमें क्योंकि कोई शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर होता है तो कोई लाइन में हमको फर्क करना है, तभी तो हम जानेंगे कि कौन सा शब्द चिन्ह है। अब ये देखो अंतर लाइन के ऊपर, तो अंदर तुम्हारा लाइन में बना दिया, जिससे क्योंकि एक ही से शब्द है, अंतर तर और दर लगता है, उसी तरह से हम बनाए, लेकिन ये हमने लाइन के ऊपर बना दिया और ये लाइन में बना दिया, सेम भाई भाई। ना को दूना कर देंगे तो तर या दर लग जाएगा, इसमें ना को दूना करेंगे तर लगेगा, ना को दूना करेंगे दर, बात एक ही है ना। तो इसीलिए इसको लाइन के ऊपर बना दिया और इसको हमने लाइन में बना दिया, है शब्द आपके एक से। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरे शब्द चिन्ह को देखिए, अधिकतर, अधिकतर, आ तो मात्रा है, ठीक है, धा और का और तर, तो ये तर के पहले का है, तर के पहले का है ना, तो इस का को हमने दूना किया है, तो आ मात्रा है, देखो हमने धा बनाया, बीच में जो धा काटते हैं बीच में ना काट के शुरू में कट कर दिया, ये धा और का और तर की वजह से दूना कर दिया। ठीक है, आ की मात्रा होती है कुछ नहीं करना, धा और का और तर के लिए दूना, अधिकतर। आया समझ में? अधिकतर, आ और अधिक और तर की वजह से दूना, अधिकतर। इसके बाद अन्यत्र, अन्यत्र तुम्हारा देखिए किस तरह से बना हुआ शब्द चिन्ह, ना है ना, और या का ये आंकड़ा आगे आपका आएगा, अभी आपका ये आंकड़ा आया नहीं है ना। अन्यत्र, तो आ तो मात्रा है इसलिए लाइन के ऊपर इसको बना लीजिए, और ना और या के आंकड़े से बना है, देखो ना और या के आंकड़े से बना है। ठीक है, अन और यत्र में ये तुम्हारा किससे बना है, या का आंकड़ा लाइन के ऊपर। ठीक है, ना बनाया और या का आंकड़ा लगा दिया लाइन के ऊपर। समझ में आया कि शब्द चिन्ह तुम्हारे दुगने व्यंजनों से बने हैं। अब देखिए दुगने व्यंजन के शब्द, देखिए कुछ शब्द आपके दुगने व्यंजन के हैं, इसको समझिए किस तरह से बने हैं, इनको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जितना आपने पढ़ा हुआ है। लिखा है देखो मिस्टर, अब इसमें देखिए मिस,
माँ व्यंजन आया, शाका व्रत आया, है ना। शाका व्रत आया तो हमको क्या करना है, शाका व्रत लग जाता है, इसका मतलब इसके पहले वाले व्यंजन को हमें दूना करना है। बाद में टर आया, टर के पहले वाले को दूना करते हैं, लेकिन टर के पहले शा है ना, शा का तो गोला लग जाता है, तो गोले की वजह से इसके पहले वाले शब्द को दूना करेंगे। देखो मिस लिख लो, मिस लिखा, माँ को दूना करते हुए माँ और शा बनाया मिस, और दूने की वजह से टर जुड़ गया, ये की मात्रा, देखो मिस और टर जुड़ गया, दूना है। अब देखो लिखा है लेदर, लेदर तो बहुत ही सिंपल शब्द है, लेदर। ला व्यंजन है, उसके बाद दर लगा है, तो आप क्या करेंगे, ला व्यंजन को दूना कर देंगे। ला व्यंजन को दूना हमने कर दिया, डबल बना दिया। लाइन से लाइन एक व्यंजन और लाइन से लाइन दूसरा, तो हमने डबल बना दिया ला, ठीक है। और दर जुड़ गया, ले एक ही मात्रा सेकेंड स्थान की होती है, ले और दर आपका जुड़ गया, ठीक है। अब देखो कतरना, इसको देखिए ठीक से, कतरना, का है फिर तर और ना, का के बाद देखो तर लगा है, का के बाद तर लगा है ना, तो आप का को दूना करिए, हो गया कतर, हो गया कि नहीं हो गया, का को दूना किया कतर, और ना बना दिया और आ की मात्रा, का के बाद तर है तो का को दूना किया कतर, और ना बना के आ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए लिखा है मोटर, ये तो बहुत ही सिंपल शब्द है, माँ के बाद टर लगा है तो माँ को दूना कर दीजिए, माँ को हमने दूना कर दिए, बड़ा सा बना दिया, और मामियों की मात्रा हमने लगा दी सेकेंड स्थान पे, टर अपने आप जुड़ गया, दूना करने की वजह से अपने आप टर जुड़ गया, मोटर। अब देखिए ये भी शूटर, देखिए कितना सिंपल शब्द है, शूटर। अगर आपने समझ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। शूटर, शा व्यंजन है, उसके बाद टर है ना, शा व्यंजन को दूना कर दीजिए, सा व्यंजन को हमने दूना कर दिया, और सामेऊ की मात्रा थर्ड स्थान की हमने लगा दी, टर अपने आप जुड़ गया, दूने की वजह से टर जुड़ गया, शूटर। देखो मीटर लिखा है, मी और टर, माँ व्यंजन, टर के पहले माँ है ना, तो माँ को दूना करना है, तो माँ को दूना कर दीजिए, हो गया मी की मात्रा थर्ड स्थान की, और टर अपने आप जुड़ गया दूने की वजह से, मी और टर। जब भी व्यंजन दूना होगा उसके बाद टर या डर जुड़ जाएगा। ऐसे देखो लिखा है कबूतर, कबूतर को देखिए, देखो कबूतर, का व्यंजन है, उसके बाद बा है, बा के बाद तर लगा है, इसका मतलब किसको दूना करना है, तर के पहले जो शब्द होगा उसको दूना करना है, बा को दूना करना है ना। हमने का बनाया और बा को दूना किया, बू और तर जुड़ गया, है ना, और बा में ऊ की मात्रा थर्ड स्थान की हमने लगा दी। देखो का और बा के बाद तर है ना, बा को हमने दूना किया और ऊ की मात्रा कबू और तर जुड़ गया क्योंकि दूना है। इसके बाद देखो कैलेंडर, कैलेंडर। अब देखो डर के पहले ना है, ना का आंकड़ा लग जाता है ना, ना का आंकड़ा लग जाता है, तो इस वजह से ना के पहले वाले शब्द को दूना करना है। का और ला को दूना किया, लन लिख दिया, ला में ना का आंकड़ा लगाया, का और ला को दूना और ना, का लन और डर आपका जुड़ गया, क्योंकि दूना करने से आपका डर जुड़ जाएगा, है ना। अब देखो डा टर लिखा है, टर के पहले डा है तो डा को दूना कर दीजिए, डा को हमने दूना कर दिया तो डा और टर आपका जुड़ गया, आ की मात्रा हमने लगा दी। समझ में आ गया है कि किस तरह से शब्दों को दूना करने का नियम आपका है। इसको समझ के कॉपी में लिख लीजिएगा।